सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। तकरीबन 7:20 का समय हो चुका है भाई। आप उठ चुके हैं और सुबह के अपने कार्य अपन लगभग निपटा लिए हैं। रात को मैं अवेलेबल नहीं था, घर पे किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो इस वजह से उठने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। अब तो सबसे पहले दरवाज़ा खोलते हैं। नंदी महाराज अपना भोजन करके जा चुके हैं। इसकी बकेट को उठा के अंदर रख देते हैं भैया। बकेट हमने उठा ली वही, क्योंकि नंदी महाराज अपना खाना खा के जा चुके हैं। पैकेट को अंदर रख देते हैं पहले। और डॉग के लिए किचन से मैंने रोटी ले ली भाई, क्योंकि डॉग बाहर मेरा वेट कर रहा है। क्योंकि अभी भी डॉग को ब्रेकफास्ट कराया नहीं है, देख सकते हो। डॉग घर के दरवाजे के अंदर ही आ चुका है। पहले डॉग को कराते हैं उसका सुबह का ब्रेकफास्ट। लो इस सुबह डॉग भी अपने ब्रेकफास्ट का एंजॉय ले रहा है। अपने सुबह के लगभग कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ, वहाँ से उठाते हैं दुकान की चाबी और दुकान खोलते हैं भाई। अपनी कर्म भूमि की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो भाई दुकान की चाबी ले लिया अपन है और चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। लो भाई दुकान का शटर कर दिया है मैंने ओपन। अब न्यूज़पेपर को उठाते हैं और कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर एंट्री लेते हैं। हम पहुंच गए हैं दुकान के अंदर भाई। सबसे पहले करेंगे अपनी लाइट और फैंस को ऑन। ये देखिए मैंने लाइट और फैंस ऑन कर दिए दोस्तों। अब करेंगे अपन दुकान की क्लीनिंग। सबसे पहले करेंगे काउंटर को साफ़, फिर झाड़ू के माध्यम से अच्छे से दुकान की क्लीनिंग करेंगे। और आज से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं भाई हम दुकान के रैक्स की क्लीनिंग, जिसको बोलते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ दुकान अभियान। ये अपनी भाषा है, अपनी लैंग्वेज है। क्योंकि ये हल्की फुल्की डस्टिंग फिर से जमा होने लगी है रैक्स में, तो धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन में आप इस कार्य को फिर से निपटा देंगे। ये चीज़ें भी आपको व्लॉग के अंदर देखने को मिलेंगी। तो कंटिन्यूसली आप हमारे पूरे व्लॉग में बने रहें। जो जो आज के दिन में होता जाएगा, जो जो कस्टमर आएंगे, जिस जिस प्रकार की उनको दवाइयाँ देंगे, सभी दवाइयों के बारे में साथ साथ आपको भी जानकारी देंगे, ताकि आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में अपने परिवार के साथ या फिर अपने किसी भी जीवन के क्षण में उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों कंटिन्यूसली बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। लो भाई सुबह तब हम जैसे अंदर पहुँचे तो सुबह सुबह पुत्री अपने ब्रेकफास्ट में बनाने का सुबह सुबह एंजॉय ले रही थी। अपना सुबह का ब्रेकफास्ट पुत्री कर रही थी। लो भाई काउंटर तो कर दिया अच्छे से क्लीन और फैन को कर दिया अब मैंने ऑफ। अब उठाते हैं अपना ब्रह्मास्त्र और करते हैं अच्छे से दुकान की क्लीनिंग। ये उठा लिया है भाई अपन अपना ब्रह्मास्त्र, झाड़ू का ब्रह्मास्त्र है भैया ये। मतलब झाड़ू ब्रह्मास्त्र समझ गए हो गए आप। ये क्लीनिंग में काम आता है बहुत अच्छे से। लो भाई सारे नियमित रूप से अपने साफ सफाई काम में और दुकान के सारे काम कंप्लीट कर दिए। अब चलते हैं दोस्तों अपन नहाने के लिए। अपन ले लिया अपना टोल। आप रेडी होके पहुंच गए शॉप पे। साफ सफाई करके आप पहले चले गए थे। अब करेंगे भाई पूजा कार्यों को पूर्ण। तो आप कंटिन्यूसली बने रहे हमारे साथ व्लॉग में। तो भाई दुकान पे पूजा कार्यों को भी कर दिया था पूर्ण। अब भूख बड़ी ज़बरदस्त है जी पेट के अंदर। अब करेंगे अपने खाने का सेवन। फिर मैं पहुंच गया था भाई अपनी टेबल पे। मैंने टेबल पे अपना स्थान ले लिया था और मेरा दोपहर का खाना मेरे पास पहुंच चुका था। फिर मैंने दूसरा फ़ोन उठाकर नियमित रूप से अजीत राड के पेज को सर्च करके उसके व्लॉग को ढूंढ के उसको व्लॉग को स्टार्ट किया और खाने का मज़ा लिया। फिर तकरीबन 3 बजे मेरी पुत्री अपनी दोपहर की नींद की नैप कंप्लीट करके मेरे पास दुकान पर पहुँच चुकी है। तब तक मैं भी अपनी दोपहर की नींद की झपकी लेकर उठ चुका था। फिर कुछ हसीन पल और जीवन के कुछ हसीन लम्हे मैंने अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। उसके बाद हमने अपना मनोरंजन कंप्लीट कर लिया था। शाम को एक पेशेंट दुकान पर पहुंच चुका था। यह पेशेंट मेरे ही पास के किसान की लेबर का आदमी था, जो कि उसके खेत में धान लगाने के लिए यूपी से आई हुई लेबर का प्राणी था। उसके हाथ में गंदे पानी में धान लगाने से, क्योंकि हमारे यहाँ पर लगभग सिंचाई का कार्य हमारे यहाँ की ड्रेन नंबर 8 के पानी से ही होता है, जिसमें धान लगाए जाते हैं। तो उस वजह से उसके हाथ पर काफ़ी एलर्जी हो गई थी। हाथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे और कुछ तो नाखून के साथ की जो बीच की जगह होती है वो फट चुकी थी। उसमें से ब्लीडिंग आने लग गई थी और साथ साथ पस भी आ रहा था। यानी हाथ वहाँ से प्रॉपर तरीके से लगभग ख़राब हो चुके थे। तो सबसे पहले मैंने उसके हाथों की उंगलियों के पास से नाखून के बीच से अच्छे से सभी हाथों की क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद उसको दवाई लगाई। दवाई लगाने के बाद उसको कुछ खाने की मेडिसिन्स भी मैंने दुकान के रैक से ली और उसको समझाया कि आपको कौन सी दवाई का किस प्रकार से कैसे कैसे सेवन करना है। सभी दवाइयों को उनके बारे में उस पेशेंट को बताया। पहले उसकी एक्सपायरी चेक की गई, उसको बाद उस पेशेंट को सभी दवाइयों की डोज मेरे द्वारा समझाई गई। डोज समझाने के बाद एक ऑइंटमेंट भी उसको लगाने के लिए दी गई। साथ साथ नारियल तेल भी दिया गया, क्योंकि अगर आप पानी में जा रहे हो तो सबसे पहले उसको उस हाथों पर जो एलर्जी वाले हैं या जो कुछ जख्म बन रखे हैं उनके ऊपर नारियल तेल लगाना है, जिससे कि पानी का उस जख्म तक लगाव कम हो सके। फिर उसको मेडिसिन दी। साथ साथ सभी डोज के बारे में उस
कस्टमर को समझाया। पहले से भी मेडिसिन की एक्सपायरी मैं चेक कर चुका था। फिर उनको उनकी मेडिसिन की डोज कुछ ढंग से समझ नहीं आ रही थी, यानी कुछ भाई अपनी डोज समझने में असक्षम थे। पहले मैंने उनको अच्छे से बैठाकर सारी डोज के बारे में क्लियरली समझाया। उसके बाद नारियल तेल के बारे में बताया कि आपको इस तेल का अपने हाथ पर कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। फिर अच्छे से सारी डिटेल में उनको चीज़ें समझाने के बाद उन्होंने दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर शाम को मुकुल भैया दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर कुछ शाम का समय अपने मुकुल भाई के साथ व्यतीत किया। दोस्तों प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्लॉग कंप्लीट देने पर लास्ट में व्लॉग को लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपनी राय जरूर में दें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।